लैंड एक्विजिशन बिल पास होने के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई। 18 से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस बिल को लेकर जरूर सदन में भी हंगामा देखने को मिलेगा और लगातार इस बिल के खिलाफ मुखर होकर विधायक बंधु तिर्की की आवाज उठा रहे हैं। क्या कुछ इनका कहना है, ये जानते हैं। बिल के खिलाफ देखिए, जो सरकार के द्वारा अनान फनान में बिना लैंड विशेषज्ञों से डिस्कस किए जाने मैंने इस बिल को लाना, इस बिल को कैबिनेट से पारित करना, ये न कहीं पदाधिकारियों की मनमानी कहा जाए और पदाधिकारी सरकार को गुमराह कर रही है। देखिए, इस प्रदेश को समझने की आवश्यकता है यहाँ के पदाधिकारियों को। इस प्रदेश में जो जमीन से जुड़े हुए लोग, आदिवासी लोग हैं, दलित पिछड़े लोग हैं, रैयत जो झारखंड के लोगों को और विशेषकर आदिवासियों का 4 चीज़ से बहुत प्यार है। पहला हो गया आपका जमीन, दूसरा हो गया जल, तीसरा हो गया जंगल और चौथा हो गया जानवर। आप उसका एक बकरी के साथ भी अगर उसका पैर टूट जाता है तो जिस तरह से वो सेवा करता है, और एक बकरी मर जाती है तो जिस तरह से वो विलाप करती है, हमने देखा है और कमोबेश आप लोग भी देखा होगा। उनकी भावना, उनको यहाँ के आदिवासियों को सोना चांदी नहीं चाहिए, उनको अपना जमीन से उनका बिल्कुल लगाव है पूरा। और जिस तरह का बिल ला करके आप उनको जमीन से पूरा विमुक्त करना चाहते हैं, बेदखल करना चाहते हैं। इसमें जो बिल जो इनके द्वारा जो कैबिनेट में पारित किया गया, उसके आधार पर तो ये लोग अपना जमीन से संबंधित मामले में किसी तरह की शिकायत अंचलाधिकारी से नहीं कर पाएंगे, ना ही उसके बारे में कोई आपका सिविल कोर्ट में जा सकते हैं वो लोग, ना ही वो लोग क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं। पूरा मैंने किसी तरह का भी उस पर कार्रवाई जिसका जमीन है वो नहीं कर सकता है। और इस तरह नहीं करने से आप उनको जो एक तरफ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको पदाधिकारियों को इस बिल को ला करके और खुला छूट दे रहे हैं लूटने का उनको। और आज इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है कि पूरे प्रदेश में जो अंचल कार्यालय में जितनी गड़बड़ी है और अंचल पदाधिकारी और आपका हल्का कर्मचारी हुए, आपका अंचल कर्मी, जितना जमीन का गड़बड़ी किया है, पूरा मैंने टेम्परिंग कर दिया गया है पूरा जमीन को, पूरा रजिस्टर टू फाड़ दिया गया है पूरा। आप देखेंगे उसमें एक तरफ से तो उनका जो आपका नाम में हेरा फेरी हुआ है, उनका खाता खतियान में हेरा फेरी हुआ है। ये कहाँ से हुआ है? अंचल एक से हुआ है। तो ये सारी चीज़ फिर इसको छूट मिल जाएगा। और अगर इस तरह का बिल को सदन मानसून सत्र में जो सरकार ला कर पारित करने की बात सोचती है, तो ऐसे में अगर ये पारित होता है तो समझ लीजिए यहाँ पर काला अध्याय का शुरुआत होगा और सरकार के लिए आत्मघाती हो जाएगा। सर, आप जहाँ इस बिल के लिए मुखर होते बोल रहे, आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो इसका समर्थन कर रही है, तो फिर आप अपनी बातों को फिर कैसे देखिए, हमें नहीं लगता होगा कि जो भी आपको ये बात बोला होगा तो दिल से वो नहीं बोला, वो भी समझ रहा है बात, वो भी समझ रहा है। और मेरे पास तो ओपिनियन आ रहा है कि चुप हो गया है, ओपिनियन भी आ रहा है। आप कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको मान्यता नहीं मिली है, काफ़ी देरी भी अब हो रही है, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बंधु तिर्की अपने आप में एक संस्था है। हम शामिल कांग्रेस के लिए, हम कांग्रेस के बीच में जाके कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते थे। मेरी उपयोगिता क्या होगा उनको समझना था, उनकी ज़रूरत है नहीं है। इसलिए हम लोग बड़े नेताओं के, बड़े राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष हम लोग ज्वाइन किया है। अब हम लोगों को स्पीकर महोदय मान्यता दे रहे नहीं दे रहे हैं, अभी तक टिका कर रखा हुआ। हम लोगों को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, विशेषकर मुझे। हम काम करने वाले लोग हैं, हम कहीं भी रहें, हम जनता की आवाज़, यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों की बात को हमेशा उठाते रहेंगे, उनके लिए हम लड़ते ही रहेंगे। हमारे लिए इसके लिए पार्टी ही नहीं है महत्व,
हाँ, पार्टी में हम जब पूर्ण रूप से हमारी मान्यता मिल जाएगी तो पार्टी का गाइडलाइन ये वो सब चीज़ें सब जानेंगे, लेकिन अभी जब हम ये नहीं है तो हम तो चुप बैठ के नहीं रहेंगे ना, ये सारी चीज़ों पर तो हमको तो काम तो करना है, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। सर काफ़ी ऐसा मुद्दा को देखा गया है, आप भी अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, इसके बावजूद कांग्रेस जो है वो कई ऐसे नीति का समर्थन करती है, तो वहीं आप विरोध करते हैं, चाहे हम अभी लैंड म्यूटेशन बिल को ही क्यों ना देख ले। तो क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है या किसी तरह का? देखिए, लैंड म्यूटेशन जो प्रस्तावित सरना act कोर्ट है, का भी मामला देखा गया, तो उसमें भी आप किसी तो मेरा ये है कि देखिए कि हम पार्टी में रह के बढ़े, देखो जो गलत है उसको तो बोलना, हम आंख बंद करके नहीं ना रहेंगे, हमको तो बोलना ही होगा। अगर हम पार्टी में भी रहेंगे और गलत होगा तो हम चुपचाप नहीं रहेंगे, हम उसका पार्टी के अंदर रह करके इन चीज़ों को करेंगे। तो यही विधायक बंधु तिर्की की खासियत है कि वो सही और गलत चीज़ में बखूबी से फर्क करते हैं, और अगर जो चीज़ गलत है उसे मुखर होकर तेज़ आवाज़ में अपनी बातों को रखते हैं। अब ये लैंड म्यूटेशन बिल सरकार के लिए गले की फांस न बन जाए, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें HT न्यूज़।